विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 टीवी एंकरों की सूची जारी की है, जिनके कार्यक्रमों का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। इसका मुख्य कारण उनके कार्यक्रमों को नफरत भरे न्यूज डिबेट करने का आरोप लगाया गया। इसके माध्यम से गठबंधन ने नफरत और असहमति की बाजार को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ खड़ा होने का संकेत दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस फैसले का समर्थन किया और नफरत भरे न्यूज के माध्यम से समाज को कमजोर करने के खिलाफ खड़ा होने का संकेत दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों को इस तरह के नैरेटिव का समर्थन नहीं करना चाहिए, जो समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देते हों। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन और कुछ न्यूज एंकर ने इंडिया गठबंधन के इस फैसले का कठोर विरोध किया है। इसी बीच भाजपा नेता संबित पात्रा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। जब पत्रकार डिबेट में इनसे सवाल पूछ लेता है कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आपके आंकड़े गलत हैं, क्या G20 सफल हुआ या नहीं, अगर इस प्रकार से सवाल पत्रकार पूछ लेते हैं तो उनको बहिष्कार कर दिया जाता है। क्यों नेता भगवान हैं? क्यों नेता भगवान है क्या? ये भगवान पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। राम किस कमरे में पैदा हुए बताओ, इस कमरे में पैदा हुए या उस कमरे में पैदा हुए। जब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आज घमंडिया अलायंस में है, उसके नेता पूछते हैं भगवान राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की बताइए। जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक है, जायज है, इनको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो आंकड़े गलत थे, सही आंकड़े ये है, क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी आज विश्व में एक रिकॉर्ड नहीं कायम कर रही? क्या G20 सफल हुआ या नहीं हुआ? अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडी अलायंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं बॉयकॉट करने वाले पत्रकार। इस परिस्थिति में पत्रकारों और गठबंधन के बीच आर्थिक, सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों पर एक गंभीर विचार करने की आवश्यकता है और इससे संबंधित सभी पक्षों के दृष्टिकोणों को समझाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है।